हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायल टेस्ट के इंडिकेटर के लीस्ट काउंट के बारे में कि हम उस डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर लीस्ट काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायल टेस्ट इंडिकेटर और डायल गेज। डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल गेज क्या है? तो डायल गेज इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये जो है एक डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस है, चेकिंग डिवाइस है, जो कि डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, सरफेस के वेरिएशंस को चेक करते हैं, डिफरेंट शेप्स की सरफेस हो सकती है तो उसके वेरिएशन को चेक करते हैं, जो कि मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। जो कि इसको दे आर डिजाइन, इसको बनाया गया है कुछ इस तरीके से कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोजीशन में जो सरफेस के जो होने वाले वेरिएशंस हैं उनको मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। द एक्यूरेसी, मशीन पार्ट के पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। एंड इट इज यूज टू चेक राउंड बार। राउंड बार जो होती है उसकी हम राउंडनेस, सिलेंड्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी, ओवलनेस, ओवलिटी, रनआउट, टोटल रनआउट, सिलेंड्रिसिटी, फ्लैटनेस, सिमेट्री, इस तरह के डिफरेंट जो शेप में डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल जो ऑपरेशंस हैं वो सभी हम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के जितने भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको भी हम मेजर कर सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर से। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैक एंड पिनियन। ये जो वर्किंग का जो इसके प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है, वो रैक एंड पिनियन एक गियर होता है, उस गियर के मैकेनिज्म पर ये डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क करता है। आगे बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ डायल गेज। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, हमें किस रेंज में आती है। डिफरेंट रेंज में आपको मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मीट्रिक में जो के डायल गेज भी आते हैं और ब्रिटिश इंपीरियल में इंचेस वाले भी डायल गेज हमें मिल जाएंगे। जैसा हमें जिस डायमेंशन को लेना है उसके अकॉर्डिंग हम डायल गेज को सिलेक्ट करते हैं। इन जनरल, डायल गेज इज अवेलेबल इन रेंज ऑफ 0 to 10 mm। जनरली जो मीट्रिक डायल गेज है वो 0 से 10 mm की रेंज में मिलते हैं। एंड और हम इसको डिफरेंट रेंज में भी मिल जाएंगे, जैसे कि 0 से 0.8, 0 से 3, 0 से 5, 0 to 10 और अकॉर्डिंग टू यूज इससे अबव भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से जो ब्रिटिश सिस्टम इंचेस में है वो उसमें जनरली 0 से 0.5 इंच तक मिलता है जनरली जो है, और इससे अगर हम अलग भी चाहें तो 0 to 0.75 इंचेस और 0 to 1 इंचेस और एंड इससे अबव भी अगर आपको अकॉर्डिंग टू नीड है तो वो मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ इसकी रेंज, यानी कितनी रेंज तक हम एक डायल टेस्ट इंडिकेटर से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में। सो गाइस, लीस्ट काउंट को पहले हम समझ लेते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? द लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इक्विपमेंट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब लीस्ट काउंट वो इस किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो ऐसी स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी हम उसमें एक्यूरेसी के साथ जो मेजर कर सकते हैं वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। और लीस्ट काउंट्स की अगर बात करें, डिफरेंट लीस्ट काउंट में भी हमें मिलते हैं। जैसे सबसे पहला अभी मैं आपको इसका लीस्ट काउंट जो बता रहा हूँ इसको निकाल के भी देखेंगे। तो इन जनरल जो नॉर्मली जो डायल गेज यूज किया जाता है वो 0.01 mm की एक्यूरेसी में, जो सबसे ज्यादा जो 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन्स का जनरली हम यूज करते हैं। और जनरली आपको और भी इससे भी कम के चाहिए तो और मिल जाएंगे, जैसे कि 0.05 mm, 0.002 mm, 0.001 mm, मतलब 5 माइक्रोन्स, 2 माइक्रोन्स और 1 माइक्रोन्स में भी आपको मिल जाएंगे। सेम थिंग्स अगर हम ब्रिटिश जो इंचेस सिस्टम है उसमें भी जनरली जो यूज होता है वो 0.001 इंचेस का यूज करते हैं, और अगर हमें जरूरत है तो 0.005 इंच और 0.001 इंचेस में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके लीस्ट काउंट को निकालने का जो फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है इसका? लीस्ट काउंट का फार्मूला है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन रिवोल्यूशन काउंटर और सॉर्ट एंड डायल एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल गेज। मतलब क्या है, देखिए जो पहली, अब इसको बहुत ध्यान से समझना आपने।
और इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके सबसे पहले इसकी जो ये वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है इसको हम एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन रिवोली, ये देखिए ये इसमें दो डायल होते हैं, एक ये बड़ा वाला डायल है और एक ये छोटा वाला है, जिसको हम शॉर्ट एंड डायल या रिवोल्यूशन काउंटर भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे एक जो डिवीजन देखिए 0 से 1, इस एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, और इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल गेज, यानी डायल गेज जो ये वाला डायल है इसमें, ये ओवरऑल डायल है, इसमें 0 से लेके यहाँ तक कितने ये डिवीजन यानी कितने खांचे कटे हुए हैं, कितने डिवीजन है, उसको हम ये यहाँ पर ये लिखना है। तो अपॉन में करेंगे तो लीस्ट काउंट निकला है, कैसे निकलेगा आगे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं, इसका जो मैंने वैल्यूज का पूरा एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसके डायल में यहाँ पर दिया हुआ है इसकी रेंज, जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, ये 10 mm तक की रेंज में है, एंड टाइप इसका mm टाइप है। और लीस्ट काउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका लीस्ट काउंट भी मेंशन किया है, 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है। एंड यहाँ पर देखिए ये देखिए 0 से 1 2 3 इस तरह से ये 10 mm तक की रेंज है। अगर 0 से यहाँ पर ये यहाँ एक ये हम कवर कर लेता है, अगर ये निडल वाली छोटी निडल जो है एक डिवीजन कवर करती है तो वो 1 mm की होगी, ऐसे ही पूरा कवर कर लेगी तो 10 mm में जाएंगे। और इसी तरह से अगर ये जो निडल ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है बड़ी वाली, और ये छोटी वाली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो उसके बाद हम इसकी सबसे छोटी डिवीजन की बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की सबसे छोटी डिवीजन है, और इसकी जो सबसे छोटी डिवीजन है उसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन डायल गेज 0.01 mm, यानी 10 माइक्रोन्स की। यहाँ पर ये 0 से अगर हम बात करें 0 से 1, ये 10 माइक्रोन्स की एक लाइन होती है। तो पूरा अगर हम ये पूरी 100 डिवीजन कटी हुई है, यहाँ से देखें इसमें जो डिवीजन होती हैं इसकी 0 से 10 20 10, यहाँ से 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो ये पूरी की पूरी इसमें टोटल 100 डिवीजन्स कटी है। अब सेम उसी जो हमने फार्मूला बताया था आपको, इसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यू कट कर देते हैं। जैसे पहले था वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन और रिवोल्यूशन करंट, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ से यहाँ तक की एक जो वैल्यू होती है उसकी वो 1 mm की होती है, तो हमने 1 mm लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल गेज, डायल गेज पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी कटी हुई है, जो लाइनें बनी हुई हैं डायल गेज पे ये कितनी लाइनें हैं। तो यहाँ से 0 से वापस 0 अगर हम देखें यहाँ से काउंट करें 0 से यहाँ तक 10 लाइनें हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 20 30 इस तरह से पूरी 100 लाइन्स हैं। तो हमने अपॉन में वो 100 लाइन्स पुट की हैं। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.01 mm इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोन यानी इसका लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इजीली किसी भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस फार्मूले की हेल्प से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये तो जनरली है, हम एक और डायल लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम वही फार्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन है। पहले जो हमने था 0.01 10 माइक्रोन था, अभी जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 यानी 1 माइक्रोन। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं रेंज इसकी। देखिए यहाँ पर ये 0 से 10 नहीं है, यहाँ पर 10 मिस्टेक है, ये 1 mm है। यहाँ पर 0 से 1 mm तक की इसकी रेंज, ये जो रेंज है इसकी ये 1 mm तक की रेंज में मेजर कर सकता है। 10 नहीं है, इसको मिस प्रिंटिंग है, यहाँ से इसको 0 नहीं कट हुआ, आप इसको समझ लीजिए। ये 1 mm तक की रेंज है, यानी ये जो डायल है हमारा 1 mm तक की रेंज में बताएगा। नेक्स्ट ये हमारा वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन, ये जो हमारा डायल है इसमें रिवोल्यूशन काउंटर जो डायल है इसमें इसकी सबसे यानी 0 से 2 जब ये डिवीजन चलेंगी तो ये 0.2 mm चलेगा, यानी 200 माइक्रोन की एक डिवीजन इसकी 200 माइक्रोन में है इसकी। उसके बाद सेम अगर हम आगे देखें इसके जो लीस्ट काउंट है यहाँ पर देखिए इसका 0.001 mm दिखाया है। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी सबसे छोटी डिवीजन जो है, इसकी एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 0.001 mm इसकी वैल्यू है। अब हम इसमें काउंट कर लेते हैं, जैसे हमारा ये फार्मूला है इसमें काउंट करते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, कितनी डिवीजन्स कटी हुई हैं। तो 0 से देखिए 0 से 10 तक कितनी 10 लाइनें हैं, 10 फिर 20 30 40 इस तरह से यहाँ पे आके 100 लाइनें हो गई। और पूरा जब एक चक्कर लगाएगा तो इसमें कितनी हो जाएंगी 200 लाइन्स हो गई। ये पूरा एक चक्कर कितना 200 लाइन्स का हो गया। जब ये निडल बड़ी वाली निडल 0 से वापस 0 पे आ जाएगी तो ये जो निडल है छोटी वाली ये एक डिवीजन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया आपको एक डिवीजन एक जब कंप्लीट करेगी तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.2 mm है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारी 200 नंबर ऑफ डिवीजन्स है। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं सेम इस फार्मूले की हेल्प से, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ आपको,
तो हम इसको दोनों को कैलकुलेट करते हैं 0.02 अपॉन 200 और सॉल्व करने के बाद 0.001 mm इज द लीस्ट काउंट। तो इसी तरह से आप अगर 0.002 mm का है, 0.005 mm का है, तो उसमें आपको इसी तरह से इसके नंबर्स देखने होंगे कि कितने डिविजन्स कटी हुई हैं और समझना होगा उसकी डिविजन्स की वैल्यू को। और हमें ये देखना होगा कि ये जो छोटी वाली नीडल होती है वो एक डिवीजन में कितना डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आप इससे लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। किसी भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस फार्मूले के हेल्प से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो अब मैंने आपको 10 माइक्रोन और 1 माइक्रोन का दिखाया, तो आप इसी तरीके से 2 माइक्रोन और 5 माइक्रोन का खुद भी निकाल के देख सकते हैं। तो सो गाइस, इस तरीके से था हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट निकाला। डायल पे मैंने काफ़ी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको प्रैक्टिकली वीडियो देखनी है उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप डायल का सीखना चाहते हैं कि इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, रीड कैसे लेते हैं, रीड कैसे करते हैं, इसकी रीडिंग्स को पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, तो मैं ज़रूर उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। जितना मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ही जल्दी वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हम रीडिंग्स को रीड करते हैं डायल की। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आपका कोई सवाल है तो क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।